निशिकांत जी, आप युवा हैं, चिराग पासवान भी युवा हैं, भले इस वक्त केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं कि हमें भी बिहार बुला रहा है। अगर वो बिहार आते हैं तो आप क्या एक युवा होने के नाते दोनों मिलकर बिहार को बदलने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, जो मेरे विचारधारा के साथ आते हैं तो स्वागत है। चुनाव में जब 4 महीने बाकी हैं तो कई आयोगों का गठन किया गया है। बिल्कुल, इन आयोगों पर आपकी भी नजर बनी होगी। मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरी लड़ाई कभी भी किसी राजनीतिक दल से नहीं है। आप पार्टी बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल, कैंडिडेट भी चुनावी मैदान में उतारेंगे, बिल्कुल। कितना टिकट कुशवाहा को देंगे? आबादी के हिसाब से। कैंडिडेट चुनावी मैदान में आपके पार्टी से उतरेंगे जी, उन्हें फ्री में टिकट मिलेगा? कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, कुशवाहा समाज को हक और हिस्सेदारी और वो सम्मान मिलने का काम जरूर है। कुशवाहा को हर किसी दल ने सिर्फ इस्तेमाल करने का काम किया। कैसे कह सकते हैं कि बिहार में कुशवाहा को सम्मान नहीं आज मिल रहा है? आज आप बता दीजिए कि कुशवाहा समाज का कोई ऐसा नेता है जो केंद्र में मंत्री है? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार में चुनाव है, तमाम पार्टियां, तमाम दिग्गज नेता जो है वो बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। लगातार नुक्कड़ नाटक के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है, बड़े सभाएं किया जा रहे हैं, और इसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अब की बार जिसकी भी सरकार बनेगी वो बिहार के युवाओं के लिए काम करेगा। लेकिन ये हर बार का वादा रहता है। वैसे में बिहार को एक युवा नेता जो है मिल रहा है, और इस बार चुनावी मैदान में भी उतरेंगे और जीतोड़ तरीके से मेहनत कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं निशिकांत सिन्हा जी की। निशिकांत सिन्हा इस वक्त अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, पार्टी लॉन्च करने की भी बात आ रही है। हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि इनके पास बिहार को लेकर क्या कुछ विजन है, क्योंकि तमाम पार्टियां विजन के साथ उतरी है। इनके पास कितनी पुख्ता बिहार की जानकारी है और क्या कुछ विजन है, तो सीधा हम सर से जुड़ते हैं। स्वागत है सर आपका। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कुशवाहा समाज से आप आते हैं। बिल्कुल। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में बहुत सारे कुशवाहा नेता हैं। जी, कद्दावर नेताओं में से भी है, एनडीए से भी है, महागठबंधन से भी है। बिल्कुल। आपको क्या जरूरत पड़ा कि कुशवाहा नेता बनकर आप मैदान में कूद गए? ये सच्चाई है विकास कि हर समाज में जिस हिसाब से आबादी है उस हिसाब से उस समाज के नेता भी हैं। जी। उसी तरह से हमारे कुशवाहा समाज में जो आबादी है जी। उसके हिसाब से उतना नेता हैं भी, नहीं भी हैं। जी। मेरा जो सवाल है वो नेता से नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जो हमारे समाज को जो हक और हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी वो आज तक हमारा समाज वंचित है उस अधिकार के लिए, उस हिस्सेदारी के लिए। और जो हमारी आबादी है बिहार में, ये तो सच्चाई है कि बिहार में तीसरी सबसे बड़ी हमारी कुशवाहा की आबादी है। अगर हम पहले नंबर पे अल्पसंख्यक की बात करें, दूसरे नंबर पे यादव की बात करें और तीसरे नंबर पे कुशवाहा की बात करें, तो जो आबादी है उसके हिसाब से हमें भागीदारी नहीं मिली, हमें राजनीतिक के क्षेत्र में हिस्सेदारी नहीं मिली। कुशवाहा समाज ऐसा है कि हर किसी को सत्ता में बैठाने का काम किया, चाहे जो भी राजनीतिक दल के लोग सत्ता में आए, शुरू से लेकर आज तक देखें तो कुशवाहा समाज ने सबके लिए अपना खून बहाया, अपना बलिदान दिया, अपना पसीना बहाया, वोट देने का काम किया। लेकिन जब कुशवाहा समाज को हिस्सेदारी की बात हुई, उनके अधिकार की बात हुई, तो कुशवाहा समाज को दरकिनार कर दिया गया। आप ये कैसे कह सकते हैं? उपेंद्र कुशवाहा मैंने तो देखा है ना। उपेंद्र कुशवाहा को देख लीजिए, मंत्री रह चुके हैं, अभी भी सांसद है, भले ही राज्यसभा के हैं लेकिन सांसद है। बिहार में देख लीजिए डिप्टी सीएम है, उसके बाद और कई नेता हैं, कई बड़े कद्दावर नेता है जो लाइन में लगे हुए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बिहार में कुशवाहा को सम्मान नहीं? आज आप बता दीजिए कि कुशवाहा समाज का कोई ऐसा नेता है जो केंद्र में मंत्री है? नहीं, राज्यसभा सांसद है। अरे सांसद तो दूसरे समाज का, जिसकी 1% आबादी है वो भी राज्यसभा सांसद है जी। जिसकी 1% आबादी है वो भी राज्यसभा सांसद है। तो 1% की आबादी और 14% की आबादी में फिर अंतर क्या है, फर्क क्या है? तो आपको लग रहा है कि भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल हुआ है, हमेशा दरकिनार करने का काम किया गया है। हमारे समाज को हमेशा दरकिनार करने का काम किया गया है। ये भेदभाव कौन कर रहा है? केंद्र कर जो सत्ता में, जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल के लोग,
मैंने वही बोला कि कुशवाहा समाज ऐसा है जो आजादी के बाद सबको सत्ता में बैठाने का काम किया। कुशवाहा समाज ऐसा है जो दूसरे को मंच देने का काम किया, जगह देने का काम किया, सत्ता में बैठाने का काम किया। लेकिन वो सत्ताधारियों ने कुशवाहा समाज को हमेशा दरकिनार करने का काम किया। हमने तो दूसरे को लिए बलिदान दिया। जी जी जगदेव बाबू इतना बड़ा नाम जी अपनी शहादत दे दिया। किसके लिए? वंचित लोगों के लिए, दलित लोगों के लिए, शोषित लोगों के लिए, अल्पसंख्यक लोगों के लिए, गरीबों के लिए। जी तो कुशवाहा समाज ने दूसरों के लिए हमेशा बलिदान देने का काम किया, खून बहाने का काम किया, पसीना बहाने का काम किया, वोट देने का काम किया। लेकिन कुशवाहा को हर किसी दल ने सिर्फ इस्तेमाल करने का काम किया। देखिए, बिहार है, यहाँ की पॉलिटिक्स जातिवाद होती है। बिल्कुल। यहाँ पर चुनाव भी जातिवाद होते हैं, इससे बिल्कुल। आप नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल इसे। नहीं, बिल्कुल तो आप कुशवाहा समाज से हैं। बिल्कुल। स्क्रिप्ट क्या तैयार किए हैं? क्योंकि अभी तमाम जो नेता आ रहे हैं बिहार में, अलग अलग पार्टी देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल का भी आगमन हो चुका है दिल्ली से, अब वो बिहार का रुख कर लिए हैं। वो भी कह रहे हैं कि बिहार को बदलेंगे। प्रशांत किशोर है, वो भी कह रहे हैं कि हम बिहार को बदलेंगे। बीजेपी भी इस बार कह रही है कि हम बदलेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम बदलेंगे। आप कैसे बदलेंगे? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई मूवी मैं नहीं बनाने जा रहा हूँ कि मैं कोई स्क्रिप्ट इसके लिए तैयार करूँ, ठीक है ना। ये जहाँ बदलाव की बात होती है वहाँ पे बहुत सारे चीजों की योगदान की जरूरत होती है, विजन की जरूरत होती है। तो जो लोग भी बदलने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार सत्ता में आए हैं। जितना भी आपने राजनीतिक दल का नाम लिया, जो भी लिया, तो वो तो पहले से ऑलरेडी सत्ता में है। तो जो पार्टी 20 साल पहले आने के बाद अभी तक अगर बिहार को नहीं बदल पाए, तो क्या उनसे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो अगला बार बिहार को बदल देंगे? मतलब आप अगर 10th एग्जाम में 10th क्लास में है और आप 10 बार से एग्जाम दे रहे हो, फेल हो रहे हो, तो क्या आप 11वां बार पास हो जाओगे? तो जरूरी नहीं, चांसेस है। लेकिन कोई भी रिकॉर्ड तो यही होता है ना कि आपने पिछले बार क्या किया। तो जो लोग सत्ता में 20 साल से हैं, 40 साल से हैं, 25 साल से हैं, वो आज तक नहीं बदल पाए, तो हम आगे कैसे बिहार की जनता उनसे उम्मीद करेगी कि वो आगे भी बदल देंगे? और बिहार तभी बदलेगा जब अच्छे लोग राजनीतिक में आएंगे। बिहार तभी बदलेगा जब कोई नेता बिहार के जनता के स्वार्थ के लिए राजनीतिक करेंगे। जब तक नेता खुद के स्वार्थ के लिए राजनीतिक करेगा, तब तक ना तो समाज बदलेगा, ना तो समाज का विकास होगा, ना तो किसी राज्य का विकास होगा। तो सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी लोग यहाँ पे राजनीति करने के लिए आ रहे हैं, चाहे किसी भी दल के लोग, खुद के स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं। अगर बिहार की जनता के लिए, स्वार्थ के लिए राजनीति करते तो हमारा बिहार दूसरे राज्यों की तरह एक विकसित बिहार जरूर बनता। 24 तारीख आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। बिल्कुल। बिहार की जनता कंफ्यूज है कि आप 24 तारीख को क्या करने जा रहे हैं। अभी से सोच रहे हैं कि आप उस दिन क्या कुछ बड़ा ऐलान करेंगे, क्या पार्टी बना रहे हैं, कुछ बड़ा ऐलान के और बढ़ रहे हैं? 24 जून जो दिन होगा वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। एक इतिहास रचने का काम होने जा रहा है 24 जून को, क्योंकि उस दिन बिहार की बदलाव का एक नींव रखने जा रहा हूँ। मैं हमेशा बात करता हूँ बात बदलाव की, बात बिहार की। तो बिहार में एक बदलाव की जरूरत है, बिहार में एक विकल्प की जरूरत है, और बिहार में जिनकी जितनी आबादी है उनको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो यही जो मुख्य उद्देश्य है, उसको लेकर हम बिहार के लोगों को, समाज के लोगों को, 90% जो वंचित, दलित, शोषित समाज है, उनको एक नया विकल्प देने जा रहा हूँ। और ये आपने बोला कि कोई राजनीतिक दल का, तो हाँ, मैं बता दूं विकास कि पिछले 1 सालों से मैं बिहार में अलग अलग जिला में दौरा कर रहा हूँ। मैं करीब 10 लाख लोगों से मिलने का काम किया, और उसमें भी करीब लगता है कि 25,000 से ऊपर मैंने व्यक्तिगत मुलाकात की। मैं हमेशा समझने की एक कोशिश की कि आखिर मेरा समाज, जिस समाज से मैं आता हूँ, वो हमारा समाज जो है राजनीतिक के क्षेत्र में इतना हाशिए पे क्यों चला गया। हमारा समाज आज भी इतना पिछड़ा हुआ समाज राजनीतिक के क्षेत्र में क्यों रह गया।
तो जब मैंने लोगों से व्यक्तिगत मुलाकात की तो कुछ चीज़ें सामने आई। सबका यही कहना था कि हमारे समाज को एकत्रित होने की ज़रूरत है, जी। हमारे समाज को एक मंच पर आने की ज़रूरत है और हमारे समाज को एक नए नेतृत्व करने वाले की ज़रूरत है। क्योंकि ये सच्चाई है कि जगदेव बाबू के जाने के बाद हमारे समाज, कुशवाहा समाज को या तो 90% वाले समाज को, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे वो दलित हो, चाहे शोषित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, कोई भी नेतृत्व करने वाला समाज को नहीं मिला। तो उसी हक की लड़ाई लड़ने के लिए, उसी हक की हिस्सेदारी के लिए ये 24 तारीख को हक के हुंकार पूरे बिहार से, पाटलिपुत्र की इस धरती से मैं हुंकार भरने वाला हूँ, ताकि आने वाले समय में जो हमारी आबादी है उसके हिसाब से हमें हिस्सेदारी मिले। मतलब आप अपने समाज के लिए खड़े हैं। 29 तारीख आपका 24 तारीख को कार्यक्रम है, 29 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा कार्यक्रम जी है। वो भी जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में भीड़ लगाए थे, आपने भी तस्वीर देखी होगी। जी, क्या लग रहा है कि 29 तारीख को कैसी तस्वीर निकलकर सामने आएगी उपेंद्र कुशवाहा से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि समाज को ठगा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए वो हमारे गार्जियन हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे गार्जियन हैं। व्यक्तिगत हमारा अच्छा रिश्ता है, हम बहुत बार हम एक दूसरे से मिले। मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है, वो भी मुझे मानते हैं, ये सच्चाई है। मेरी लड़ाई विकास किसी भी नेता से नहीं है, मेरी लड़ाई समाज के एक मजबूत बनाने की लड़ाई है, बिहार को विकसित बिहार बनाने की लड़ाई। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, फैसला जो है वो जनता लेती है, आपको भी पता है, जनता लेगी फैसला। जनता किसके साथ है, किस दल के साथ है, किस लोगों के साथ है। तो मेरी ना तो किसी के साथ लड़ाई है, ना ही तो मेरे कोई किसी के साथ कंपटीशन है। जी। मैं कोई नेता बनने नहीं आया हूँ, मैं समाज के लोगों का एक आवाज बनना चाहता हूँ, ताकि उनको सम्मान मिले, उनका जो अधिकार है वो वापस मिले, उनका जो हक और हिस्सेदारी है वो वापस मिले। तो गया में जो उनका रैली है, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि वो जिस मिशन पे निकले हैं उस मिशन में कामयाब हो और लोग उनको सपोर्ट करें, क्योंकि वो समाज के नेता हैं। उनका क्या उद्देश्य है वहाँ रैली करने का, अलग अलग हर किसी का उद्देश्य होता है, वो उनको पता होगा। चुनावी समय है, हर कोई अपना अपना जिला में रैली कर रहे हैं, राज्य में रैली कर रहे हैं। उसी तरह से मैं भी पिछले 1 सालों से रैली कर रहा हूँ। भीड़ जो है वो जनता ही डिसाइड करती है कि किसके रैली में क्या भीड़ आएगी। मैं भी करीब 23-24 जिलों में अभी तक रैली कर चुका हूँ। तो वो रैली की जो भीड़ है वो गवाह बनती है कि जनता किसके साथ है और जनता क्या चाहती है। 1 साल से लगभग आप बिहार में घूम रहे हैं। बिहार के हर गली मोहल्ले, हर जिले में आपने दौरा किया है। बिहार को बड़े करीब से देखने का मौका मिला होगा, जो हकीकत वाली बिहार है, पोस्टर वाली या कागज वाली नहीं। आपको दिखा होगा कि बिहार में बेरोजगारी है, पलायन है, गरीबी है, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी इस वक्त पटरी पर नहीं है। कुछ सोचे हैं कि बिहार को आप बदलने की बात कर रहे हैं, उस बिहार में इतनी ज्यादा कठिनाइयां हैं, कैसे बदल पाएंगे आप? बिल्कुल, ये सच्चाई है कि ये 4 दशक में जितनी मेरी उम्र हुई है, तब से जब से मैंने पैदा लिया है, तब से लेकर आज तक बिहार जहाँ था लगभग वहीं पे है। कुछ चीज़ों में विकास हुई है, हम इसको इनकार नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ है। अगर हम हुआ है, लालू प्रसाद यादव की बात करें तो उन्होंने आवाज दिया, बिल्कुल गरीबों को, जो पीछे वाले वंचित वाले लोग हैं उनको आवाज दिया। नीतीश कुमार ने पुल, पुलिया, सड़क, शिक्षा, इस पर काम किया, ये इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद भी बिहार बहुत पीछे है। मैंने वही बोला विकास की ये चीज को हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ? अगर बिहार का बेटा दिल्ली में जाकर ऑटो चला रहा है, अगर बिहार का बेटा बॉम्बे में जाकर कार चला रहा है, अगर बिहार का बेटा पंजाब में जाकर मजदूरी कर रहा है, अगर बिहार की बेटी बेंगलोर में जाकर नौकरी ढूंढ रही है, अगर बिहार का युवा अपना पेट
पालने के लिए दूसरे शहरों में जाकर पलायन कर रहा है। अगर बिहार की बेटी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है तो क्या बिहार को यही विकास बोलते हैं? अगर बिहार में सचमुच में विकास होता तो जितने भी चीजें मैंने बोला शायद वो चीजें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज यहाँ पे एक गरीब इंसान जो है पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में अपना दम तोड़ रहा है। तो यहाँ तो ना तो स्कूलों में सही शिक्षा आज तक मिल पाया है, ना ही तो सरकारी अस्पतालों में सही से इलाज मिल पाया है। आप कोई भी जिला की बात करें जहाँ पे सरकारी अस्पतालें हैं, सदर अस्पताल जिसको हम लोग बोलते हैं, एक पथरी का इलाज भी करवाना होता है तो वो जिला का सदर अस्पताल में नहीं होता है, उसको पीएमसीएच, एनएमसीएच या एम्स में आना पड़ता है। मेरा सवाल है, क्या इस पथरी का इलाज सदर अस्पताल जिला पे नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो जो व्यवस्था आज के समय में, अच्छे डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध नहीं है, तो छोटी छोटी बीमारी के लिए भी यहाँ के जो इंसान है, जो व्यक्ति है, जो जनता है, वो अपना दम तोड़ रही है। तो हम इसको विकास नहीं बोलेंगे। विकास हम तब बोलते जब यहाँ पे हर किसी को बेहतर शिक्षा मिलती, चाहे वो गरीब परिवार के हो, चाहे साधारण परिवार के हो, चाहे अमीर परिवार को। हम बिहार को विकास तब बोलते जब यहाँ पे लोगों को सही इलाज मिलने का काम होता। हम बिहार को विकास तब बोलते हैं जब यहाँ के युवा को यहीं पे रोजगार मिलने का काम होता। हम बिहार को एक विकसित बिहार तब बोलते जब यहाँ की महिलाओं को अधिकार और सम्मान मिलता। हम बिहार को विकसित बिहार तब बोलते जब यहाँ की कानून व्यवस्था ठीक होती। तो बिहार में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है और जहाँ पे बदलाव की जरूरत नहीं। ये मान लिया जाए कि कुशवाहा समाज की लॉटरी लग रही है आपके थ्रू, जो 24 तारीख को आप भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसके बाद जो कैंडिडेट चुनावी मैदान में आपके पार्टी से उतरेंगे जी, उन्हें फ्री में टिकट मिलेगा? कुशवाहा समाज की लॉटरी की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, कुशवाहा समाज को हक और हिस्सेदारी और वो सम्मान मिलने का काम जरूर। अगर सम्मान को आप लॉटरी बोलते हैं तो आप लॉटरी का इसका नाम दे सकते हैं। अगर हिस्सेदारी की बात करें, उसको आप लॉटरी बोलते हैं तो हिस्सेदार आप बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कुशवाहा समाज के लिए खड़ा हूँ और मैं हमेशा मैं अपने बातों में, भाषण में बोलता हूँ कि मैं कुशवाहा के लिए आवाज बनकर आया हूँ और जो उनका सम्मान है, जो उनकी हिस्सेदारी है, वो मैं दिला कर रहूँगा। आप पार्टी बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल। कैंडिडेट भी चुनावी मैदान में उतारेंगे, बिल्कुल। कितना टिकट कुशवाहा को देंगे? आबादी के हिसाब से। आपकी आबादी तो हर विधानसभा, हाँ बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर 243 सीट है और हम 14% आबादी की बात कर रहे हैं तो 243 का जो 14% होगा, मिनिमम तो हम देंगे ही उतना, कम से कम उतना तो। और हम तो सब समाज के लिए लड़ रहे हैं, जो गरीब है, दलित है, शोषित है, जिसकी जो आबादी है उसके हिसाब से हम टिकट का बंटवारा करेंगे। इस वक्त बिहार में नीतीश कुमार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। कई चुनाव के मद्देनजर, चुनाव में जब 4 महीने बाकी हैं तो कई आयोगों का गठन किया गया। बिल्कुल। इन आयोगों पर आपकी भी नजर बनी होगी। इस वक्त जो आयोग को लेकर बवाल हुआ है बिहार में, आरएसएस कोटा का जिक्र हो रहा है, कैसे देख रहे हैं इस बात को? देखिए, आरएसएस कोटा हो चाहे कोई भी कोटा हो, ये अलग मुद्दा है। हमारे मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरी लड़ाई कभी भी किसी राजनीतिक दल से नहीं है, किसी भी नेता से नहीं है, किसी भी मुद्दा से नहीं। मेरा मुद्दा एक ही है कि जो बिहार को एक विकसित बिहार होना चाहिए वो नहीं है। अगर वो मुद्दा आप उठाते हैं तो वो मुद्दा के साथ हूँ मैं कि बिहार में आखिर आज तक पलायन रुकने का काम क्यों नहीं हुआ, आज तक बिहार में अच्छा शिक्षा क्यों नहीं मिला, आज तक बिहार में अच्छे लोगों को इलाज क्यों नहीं मिला। तो अलग अलग कोटा है, अलग अलग राजनीतिक दल के लोग हैं, वो अलग अलग अपना फैसला लेते हैं। कोई बोलता है कि भाई उनको क्यों टिकट दिया, कोई लोग बोलते हैं कि राज्यसभा में उन्हीं को क्यों भेजा। तो उनका व्यक्तिगत पार्टी का वो फैसला होता है, चाहे वो आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो। और कोई भी दल के किसी भी लोगों को कोटा में लेते हैं या राज्यसभा भेजते हैं या किसी भी संगठन में उनको नियुक्ति करते हैं, तो लोग जो दूसरे दल के लोग होते हैं वो तो इसका मुद्दा उठाते हैं। निशिकांत जी, आप युवा हैं,
चिराग पासवान भी हुआ है, भले इस वक्त बिल्कुल। केंद्रीय मंत्री हैं, बिल्कुल। वो भी बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात बिल्कुल। कर रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं कि हमें भी बिहार बुला रहा है। बिल्कुल। अगर वो बिहार आते हैं तो आप क्या एक युवा होने के नाते दोनों मिलकर बिहार को बदलने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, जो मेरे विचारधारा के साथ आते हैं तो स्वागत है, चाहे वो चिराग पासवान जी हों, चाहे XYZ कोई भी हो। मेरा वही है कि मैं बिहार को एक विकसित बिहार कैसे बनाऊं, और जो जिसका हक है उसको अपना हिस्सेदारी कैसे दिलाऊं। तो अगर उस विचारधारा के साथ चाहे चिराग पासवान जी हों, चाहे कोई भी XYZ हो, मैं साथ में करने के लिए तैयार हूं। लेकिन हमारा है कि किसी भी तरह बिहार को आने वाले समय में दूसरों राज्यों की तरह बिहार को भी एक विकसित बिहार बनाए। चलिए, निशिकांत जी थे, तमाम मुद्दों पर खुलकर जवाब दे रहे थे। जिस तरीके से 24 तारीख को भव्य कार्यक्रम रखा गया है और कार्यक्रम में पार्टी का ऐलान हो सकता है, पार्टी का नाम भी सोच लिया गया है, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, और उस दिन ये कैंडिडेट का भी घोषणा कर सकते हैं। इसकी भी तैयारी लगातार चल रही है। बिहार को बदलने के लिए बिहार में पहुंचे हुए हैं, लगातार बिहार में घूम रहे हैं। लगभग 1 साल से ये हर जिले, हर गांवों का दौरा कर रहे हैं, और अब पूरी तरीके से तैयार होकर चुनावी मैदान में कूद रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जब 24 तारीख को भव्य कार्यक्रम होगा, उसके बाद क्या कुछ परिणाम बिहार को मिलते हैं, बिहार की समीकरण और राजनीति कैसे बदलती है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।